नोना के आंसू इस बार सचमुच तुलसी को एक ऐसे जाल में फंसाने वाले हैं जिससे निकल पाना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। वे आंसू जो बाहर से मासूम दिखाई देंगे पर अंदर से उतने ही खतरनाक और चालाक होंगे। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुलसी को मीर के खिलाफ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। और यह फैसला वह अपने दिल की आवाज सुनकर नहीं, बल्कि हालात के दबाव में लेगी, ऐसे हालात जिन्हें बनाने में सबसे बड़ा हाथ नोना का होगा। नोना खुद को एक टूटी हुई, बेबस और लाचार लड़की की तरह पेश करेगी। वह तुलसी के सामने अपनी झूठी पीड़ा को इस तरह रखेगी कि हर झूठ सच की तरह लगे। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए वह खुद को पीड़ित बनाकर पेश करेगी और तुलसी की भावनाओं को तोड़कर उसे एक ऐसे दुविधा में डाल देगी जहां सत्य और असत्य का फर्क करना बेहद कठिन होगा। कहानी में अब इतनी चालाकी, इतना धोखा और इतनी मनोवैज्ञानिक खेलबाजी जुड़ने वाली है कि हर पल दिल की धड़कनें तेज होती जाएंगी। बात शुरू होती है उस समय से जब नोना समझ जाती है कि सीधे रास्तों से वह मीर को नहीं पा सकती। जितना वह मीर के करीब आने की कोशिश करती है, मीर उतना ही उससे दूर होता जाता है। और जब किसी की चाहत सीधे रास्ते से पूरी न हो, तो वह टेढ़े रास्ते चुनने पर उतर ही आता है और नोना अब इसी मोड़ पर है। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। उसे एहसास होता है कि मीर को पाने के लिए सिर्फ प्यार या नज़दीकी काफ़ी नहीं है। उसे तुलसी को हटाना होगा, उसे कमज़ोर बनाना होगा, उसके मन में ऐसा जहर भरना होगा कि वह खुद ही मीर के खिलाफ हो जाए। दूसरी ओर मीर को भी धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि तुलसी ने उसके लिए कितना कुछ सहा है। उसने हर चोट पर उसे माफ़ किया, हर गलतफहमी में उसे संभाला, उसके हर टूटन में उसके साथ खड़ी रही। यह सोचते ही मीर को पहली बार गहराई से महसूस होगा कि उसकी जिंदगी का असली सहारा, असली प्यार, असली विश्वास तुलसी ही है, नोना नहीं। इसी एहसास के साथ वह नोना के पास जाएगा। इस बार उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं होगी। उसकी आंखों में एक सख्त निर्णय होगा। वह साफ कहेगा कि वह अब कभी उससे नहीं मिलेगा, न कोई कॉल, न कोई संदेश, न कोई मुलाकात। जो रिश्ता था, वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। नोना पहले हैरान होगी, फिर आहत, फिर गुस्से से भर जाएगी और अंत में टूटे हुए आंसुओं के साथ पूछेगी कि आखिर अचानक क्या बदल गया। रात को तो वह तुलसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, तो फिर अब तुलसी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गई? मीर सिर्फ इतना कहकर खत्म कर देगा कि तुलसी और उसके बीच चाहे कितने भी तूफान आए, उनका भरोसा कभी टूटा नहीं है। वह डोर ऐसी है जिसे कोई तीसरा कभी काट नहीं सकता। यह बात सुनकर नोना समझ जाएगी कि मीर कभी उसका नहीं हो सकता, जब तक तुलसी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी है। और तभी उसके मन में जहर भरा ख्याल पनपेगा, अगर तुलसी को ही मीर के खिलाफ कर दिया जाए, अगर तुलसी को विश्वास दिला दिया जाए कि उस रात कुछ गलत हुआ था, अगर तुलसी खुद मीर से दूर हो जाए, यही उसके योजना का केंद्र बन जाएगा। नोना बनावटी सबूत तैयार करेगी, ऐसे सबूत जो देखने में बिल्कुल सच लगे, लेकिन असल में सिर्फ उसकी साजिश का हिस्सा होंगे। फिर वह तुलसी के पास पहुंचेगी। उसके चेहरे पर मगरमच्छ जैसे आंसू होंगे। उसकी आवाज कांपती होगी। वह कहेगी कि वह अब और नहीं सह सकती और तुलसी को सब सच बताना ही पड़ेगा कि उस रात मीर कहाँ था और क्या हुआ। तुलसी पहले चौंकेगी, फिर डरेगी, फिर एक ऐसे जाल में फंस जाएगी जहां सच और झूठ की पहचान मुश्किल हो जाएगी। नोना हर शब्द में दर्द भरेगी, हर झूठ को ऐसे पेश करेगी जैसे वह सत्य का बोझ उठाए बैठी है। जैसे जैसे वह रोते हुए अपनी कहानी सुनाएगी, तुलसी की सांसें रुकती चली जाएंगी।
नोना की कहानी सुनते ही तुलसी की दुनिया हिल जाएगी। उसे लगेगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह टूट जाएगी, बिखर जाएगी और समझ नहीं पाएगी कि किस पर विश्वास करे, मीर पर या रोते हुए यह सच सुना रही नोना पर। तुलसी की एक गलती, एक फैसला, तीनों की जिंदगी बदल देगा। अगर वह नोना की बातों पर विश्वास कर लेती है, तो मीर से उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। और अगर वह सच की तलाश में जाएगी, तो उसे ऐसे राज मिलेंगे जिनसे पूरी कहानी बदल जाएगी। कहानी का आने वाला अध्याय एक तूफान की तरह होगा जो हर रिश्ते को हिला देगा। अब सवाल सस्पेंस का है, तुलसी किस पर भरोसा करेगी? मीर पर या नोना की गढ़ी हुई कहानी पर?